हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड एनालिसिस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने कल से आप सभी के लिए एसएससी क्विक रिवीजन के नाम से एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें आपको मैं विगत वर्षों में पूछे जा चुके एसएससी के प्रमुख प्रश्नों का उत्तर बताता हूं। ये सारे क्वेश्चन आपके वन लीनियर फॉर्म में होते हैं और ये पूरे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और आज का जो टॉपिक है वो प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चंस लाया गया है, जो कि सन 2016 से 18 के बीच पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो इसका आपका आंसर है पुरापाषाण काल। ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तीसरा, किस युग में सबसे पहले पत्थर के उपकरण मिले थे? तो पुरापाषाण काल में सबसे पहले पत्थर के उपकरण मिले थे। चौथा है आपका, सिंधु घाटी के शहरों की गलियां कैसी थीं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां सीधी और चौड़ी हुआ करती थी। ओके दोस्तों, आपका पांचवा क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। छठे क्वेश्चन में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थान किस नदी के तट पर पाए गए हैं? तो जो हड़प्पा है ये आपका रावी नदी के किनारे बसा हुआ था और जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। आपका सातवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि सिंधु नदी के किनारे कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। कौन सा? मोहनजोदड़ो। आपका आठवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि एक अज्ञात लिपि थी, मतलब कि अभी तक इसकी गणना नहीं की जा सकी है। नाइन्थ में, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। 10वां है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो धन्यागार सबसे बड़ा भवन है मोहनजोदड़ो में। 11वें में, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो जो विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में ही पाया गया था। 12वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी थी? तो नृत्य करती हुई बालिका की प्रतिमा वहाँ की रचना की प्रमुख मूर्ति थी। 13वां क्वेश्चन है आपका, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो देवी माता की पूजा जो थी वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। आपका 14वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह किसे माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है वो आपका लोथल को माना जाता है। आपका 15वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा मिट्टी के पात्र यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। 16th है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था की प्रमुख ताकत क्या थी? तो वो आपका व्यापार था। व्यापार के माध्यम से ही ये अपनी अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाते थे। 17वां है, कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो जो लोहा यानी कि आयरन होता है ये सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाई गई थी। आपका 18वां क्वेश्चन है, सोर्तुगई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? सोर्तुगई जो स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का वो किस देश में है? तो ये आपका अफगानिस्तान में है। ओके दोस्तों, 19th क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर खाली स्थान में से किसका जहाजी माल घाट था? तो ये आपका सिंधु घाटी का था। किसका? सिंधु घाटी का। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सन 1921 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1921 में। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, यहीं पर आपसे पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो आपका 1922 में हुई थी। तो दोस्तों, ऐसे करके आज का हमारा एसएससी क्विक रिवीजन समाप्त होता है। हम कल फिर मिलेंगे ठीक 11:30 बजे। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर एसएससी की तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।